जय माता दी। वेलकम टू माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल। माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे प्रश्न आया है कि मुझे लोगों ने बहुत अपमानित किया है और मैं बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता हूँ और मेरा इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सब कुछ खत्म हो गया है। लोगों ने मुझे कभी भी कद्र नहीं किया, मेरी वैल्यू नहीं समझा। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके अलावा एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। मैं हीलर हूँ, टैरोट रीड करती हूँ। आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, पूछा वगैरह भी होता है। एक और चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं और ऐसे भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। एंड मैं सबसे पहले बात करूंगी आपकी कीमत का। तो मैं बता दूं, आप बहुत प्रीसियस हो, आप बहुत अनमोल है, आपका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। यहाँ पे एक एक इंसान कीमती है। ये जो हाड़ मांस का शरीर आप देख रहे हैं, उस शरीर में जो चेतना है उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकती। जो भगवान ने आपको दिया है, आपकी क्या वैल्यू है। बहुत बार आपको कोई छोड़ के चला जाता है, कोई आपको जॉब नहीं मिली आपकी मनपसंद, कोई काम आपको नहीं मिला, कोई ऐसा चीज जो आप चाहते थे, जो आपका डिजायर था वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप इंसेन हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, आप तुरंत मरने पे आ जाते हैं या फिर कोई बदला लेने पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जिंदगी है उसकी वैल्यू भगवान के नजर में आपको बढ़ानी चाहिए। आप यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म आपको करना है, आपको बढ़िया कर्म करना है। भगवान ने आपको यहाँ इसलिए भेजा है कि आप दूसरों की मदद करो। जैसा भी जिस जिस बैकग्राउंड में आप हो, जहां भी हो, जिस तरीके से आपने पला बढ़ा, जो भी आपने गेन किया अपने जिंदगी में, वो हर चीज को आप एक्सपैंड करो, जैसे भी उसको यूटिलाइज करो, दूसरों को भी करवाओ और करो। भगवान ने इसके लिए भेजा है, सेवा करने के लिए, प्रेम एंड पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ आकर दूसरों को खुश करने में, दूसरों की चापलूसी में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। उसे कैसे खुश करे, उसे कैसे क्या करे। अगर अगला इंसान गलत है तो भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पैम्पर करते हैं उसकी गलती पे भी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर धर्म का काम करना है। अगर आपको कीमत बनानी है तो भगवान के नजर में बनानी है। आप अपना धर्म पे चलो, अपना काम करो, जो कर्म करने के लिए आपको भेजा गया है, अच्छा कर्म, शुद्ध कर्म, और वो कर्म धर्म से जुड़ा हुआ होगा तभी वो कर्म कर्म होता है। और धर्म आप करोगे, वो कर्म क्या होगा आपको भी पता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को, जब इस धरती पर आके उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, तो चाहे लाख दुनिया आपको गिराए, गड्ढे में ढकेले, नीचा दिखाए, आपको एक्सप्लॉइट करे, आपको बार बार मारने का कोशिश करे, हर तरीके से मेंटल टॉर्चर करे, या फिर आपका जो छवि है या आपके अंदर की जो प्रेम है, आपकी जो अच्छाई है, उसको अगर कोई मारने का कोशिश करे, कोई खत्म करने की कोशिश करे, तो वो कर नहीं सकता है अगर आप धर्म पे चल रहे हो। ठीक है, कि धर्म पे चलने वाले के साथ, सत्य पे चलने वाले के साथ भगवान होते हैं। और हो सकता है उस वक्त आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ अपमान हुआ, मेरी प्रतिष्ठा इन्होंने धूमिल करी, मेरा जो इमेज था, मैं जो हूँ उसको लोग जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उससे खराब करने पे तुले हुए हैं। तो वो आपकी गलती नहीं है, वो लोगों की मानसिकता है। लोग अपना कर्म खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। तो भगवान से आप प्रेम करो और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके अपने काम को करो। जो भी आपका काम है नित्य का भी, आप उन्हें समर्पित करो। ठीक है, कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जो भी आपका पेशा है, जो भी आप काम करो, आप पढ़ाई करो, आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, या आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने वाले हो, तो आप भगवान को अर्पित करके वो काम करो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अगर वो आपके लिए सही होगा तो भगवान जरूर उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। एंड दूसरों के सामने कभी भी गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है। देखिए, अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता है। खासकर अच्छे इंसान की इस कलयुग में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू सिर्फ भगवान समझते हैं और उन्हीं के हाथ में है कि कौन किसको क्या कर रहा है, कौन किसको नीचे गिरा रहा है, तो कब किसको कहाँ दंड देना है, कैसे पनिष्ड करना है। तो वो सारा कर्म का एक खेला होता है, कर्म का एक जाल होता है, कर्म जाल, जिस जाल से सिर्फ आप भगवान का ध्यान, जाप और नाम से ही बाहर निकल सकते हैं। जाप और ध्यान और नाम का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर बस बैठ के जाप कर रहे, बाकी सारा काम छोड़ दिए हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ दिया है, जो काम है वो छोड़ दिया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। आप सारी जिम्मेदारियों, काम को निभाते हुए इसमें आगे बढ़ते हो। और जो इंसान सारी जिम्मेदारियों को, काम को करता है, दूसरों की सेवा करता है, अपने मुसीबत वाले पल में अपनी मुसीबत को साइड रख के दूसरों की मुसीबत में मदद करता है, भगवान उसको अच्छे से जानते हैं और कभी भी उसे गिरने नहीं देते हैं।
बुरे से बुरे परिस्थिति में कोई ना कोई आपकी मदद करने जरूर आएगा। हो सकता है कि आपने जिसकी मदद नहीं की थी, जिसकी मदद की थी, उसने आपको धोखा देकर आपको धोखा दिया या मुसीबत के वक्त आपको छोड़ दिया, लेकिन परमात्मा नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा किसी न किसी के रूप में आते हैं। कोई ऐसा इंसान किसी को भेजते ही भेजते हैं जो उस वक्त आपकी मदद करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रतिष्ठा जो है अपने लिए बनानी चाहिए, भगवान के नज़र में अपनी प्रतिष्ठा बनानी चाहिए, ना कि इस दुनिया वालों की नज़र में। क्योंकि दुनिया वाले एक पल में आपको गिरा देंगे, फेंक देंगे। जब तक यूज करेंगे आपका, जब तक उनको लगेगा कि आपसे उनको कोई फायदा है, कोई ना कोई आपसे काम निकालना है, स्वार्थ कोई कंप्लीट हो रहा है, तब तक वो आपके साथ रहेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही आपसे काम बनना बंद हो जाएगा, आपको इग्नोर करेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, या फिर आपको डिफेम करेंगे, या 4 लोग में आपकी जाके बुराई करेंगे, जो आपने नहीं किया है वो भी बताएंगे मिर्च मसाला लगाकर। तो ये सारा काम वही लोग करते हैं जिनको कोई कदर नहीं है, जो खुद ही वैसे थे हमेशा से और वे कभी नहीं सुधरना चाहते हैं। कभी कभी तो भगवान भी ऐसे लोगों को जो इस तरीके के होते हैं, उनको जिंदगी में जब पनिशमेंट मिलता है, जब कोई सजा मिलता है, तो उस वक्त ही उनको बस याद रहता है, फिर वे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, वे अनकंडीशनल लव, वे अपने दिल को नहीं खोल पाते हैं। ये सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव करना, हर किसी को एक्सेप्ट करना बिना जज किए, ये नहीं सीख पाते हैं। और भगवान उन लोगों को बहुत बड़ा सबक देते हैं, दंड देते हैं कि आपको हर किसी को एक्सेप्ट करना है, हर किसी को अनकंडीशनल लव देना है इस दुनिया में आकर। ठीक है, हर किसी को अच्छा सजेशन देना है बिना स्वार्थ के। लेकिन लोग ये नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। सिर्फ मैं बाहरी दुनिया में नहीं बोल रही, मैं आपके अपने रिश्तों में जो आपके ब्लड रिलेशन है, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। वहां पर भी लोग एक दूसरे को चीट करते हैं। सबसे करीबी जो आपके होते हैं वे लोग भी आपको चीट करते हैं। वे लोग भी आपको जब आप सही रास्ते पे होते हो तो वे लोग आपको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। इवन कि आपके जो बड़े हैं वे लोग भी बहुत बार बच्चे को चीट करते हैं। बच्चों को जो सही है उनके लिए वे नहीं करते, अपने स्वार्थ में। ठीक है, तो अपना कर्तव्य लोग सही से नहीं करते हैं और फिर अधिकार मांगने आ जाते हैं। और जब आप अधिकार नहीं देते हो तो फिर आपकी डिफेम होती है, मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब लोग अच्छा कर्म करेंगे, सही अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, तो ही सारी चीजें सही होंगी। जब तक ऐसे लोग हैं, ये एक जाल है बहुत बड़ा, एक ऐसा माया का जाल, जिस जाल से आप बस भगवान के नाम से ही आप निकल सकते हैं, उनके शरण में जाने से ही आप निकल सकते हैं। तो इस जाल में आप फंसते चले जाओगे और आप देखोगे कि जब आप उनके पास गए हो, ठीक है, उनके शरण में आने से आपको हो सकता है कि पैसों की तंगी हो सकती है, आपको पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है, या फिर आप जो एक अंदर से पीस महसूस करोगे, या जो स्ट्रेंथ, अंदर से जो आप स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, जो आपके चेहरे की चमक है, जो आप खुश हो, जो आप बोलते हो, जो आपका वचन है, जो आपके मुख से एक एक शब्द निकल रहा है, उसमें भी भगवान बोलते हैं। उस वक्त जब आप धर्म पे चलते हो, जब आप भगवान के शरण में होते हो, जब आपने खुद को उनको दे दिया, जब आपने अपने अहंकार को, अपने अंदर की सारी बुराइयों को उनको दे दिया, खुद ही उनको सौंप दिया, तो उस वक्त ये सारी चीजें होती है और उस वक्त आपकी कीमत उनके लिए होती है। ठीक है, तो अपनी कीमत उनके नजर में बढ़ाओ, ना कि उनके नजर में पीछे पड़े रहोगे ऐसे लोगों के जिंदगी भर। आप उनके मुसीबत में काम आओगे, उनके लिए आप उनको ऐसे उठा के रखोगे अपने हथेली पे कि उन्हें किसी तरीके का कष्ट ना हो। आप पूरा जान लगा दोगे आप उनके पीछे, फिर भी वो यही सोचेंगे कि या तो आप में कोई कमी है, या तो आपको कुछ चाहिए, इसीलिए आप उनके साथ हो। क्योंकि वो खुद ही ऐसे ही हैं, इसीलिए वो ऐसा ही सोचेंगे, कभी नहीं अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आप जो हो वही तो आएगा ना दिमाग में, जो आप खुद हो वही चीजें। वो एक चोर है ना, वो चोर की तरह ही सोचेगा क्योंकि वो चोर है। तो इसी तरीके से आप किसी को प्यार दोगे, सच्चे दिल से उसके लिए काम करोगे, उसके लिए सोचोगे, सोचोगे कि उसको कोई खरोच तक ना आए, आप इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करोगे, कोई भी वो हो सकता है। और फिर वही लोग आपको आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, आपकी अच्छाई का, आपके इनोसेंस का, क्योंकि आप अच्छे हो, आप उनके हर मुसीबत में उनका साथ देते हो, उनको रोने नहीं देते हो, हालांकि उनका मगरमच्छ वाला आंसू भी पहचानते हो, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हो, मदद करते हो, क्योंकि आप में इंसानियत है, आप में प्यार है, आप सोचते हो कि इस सोसाइटी में रहना है तो मुझे सबके साथ अच्छे से रहना है, जानते हुए भी। लेकिन वे लोग बार बार वे लोग आपको गिराएंगे, बार बार आपको बिल्कुल ही लो वाइब्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको नीचा दिखाएंगे। इसीलिए भगवान की नजर में आप उठो, ना कि उनकी नजर में।
ज़्यादा वक्त, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा फोकस आप अच्छे काम के लिए दो। आप भगवान के साथ स्पेंड करो, खुद के साथ स्पेंड करो, और आप देखोगे कि जो स्पिरिचुअल होता है वो अकेला हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि भगवान अकेला बना देते, नहीं, क्योंकि अकेले होने पे ही आप समझ सकते हो खुद का वैल्यू, और जब आप खुद का वैल्यू समझोगे तो आप सारा संसार, सारी चीज़ों को हैंडल करोगे। फिजूल के काम के लिए, व्यर्थ के काम के लिए टाइम नहीं होता उस वक्त, ठीक है। तो जितने भी फिजूल के और जो कचरा है आपकी जिंदगी से वो बाहर हो जाता, आउट। चाहे वो लोग हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की गिल्ट हो, कुछ भी हो आपके अंदर, वो सारे कचड़े को साफ कर देते हैं भगवान, देवी देवता, और फिर सिर्फ शांति और सुख देते हैं आपको, जिन पे उनकी असीम कृपा होती है। और जो ये चीज पा लिया जिसने, समझो कि उसे इस जिंदगी में वो मिल गया जो किसी को नहीं मिल सकता, जो खरीदा नहीं जा सकता, जो बिकता ही नहीं है, ये सिर्फ वही देते हैं। तो मेरे इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का ये था कि आप मत डरो, मत घबराओ कि आपका अपमान किसी ने कर दिया। आपका वर्थ, आपकी कीमत उनको पता है। उनको जब पता है आपकी कीमत, तो फिर क्यों आप डरते हो? उनके नजर में आप अपनी कीमत बनाओ। बाकी दुनिया वालों का कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं, ये सब खोखला है, खोखला है, ये सारी चीजें खोखली हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सच और असलियत कुछ भी नहीं है, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, और उनके नजर में अपनी कीमत आप बनाओ, वही आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। आई होप कि मेरे माँ के प्यारे प्यारे लाडले लाडली समझे होंगे इस बात को। एंड धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।